बाग दिल्ली में ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस पिछले 35 साल से करती हूँ। आज हम कुछ ऐसे सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपको हमेशा परेशान करते हैं और उनका जवाब आपको चाहिए होता है। ये आप सभी जानते हैं कि हर औरत को माँ बनने की एक अभिलाषा रहती है और मातृत्व प्राप्त होने से उसको बहुत संतोष और सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। आज हम डिस्कस करेंगे 2 प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न है गर्भ कब और कैसे ठहरता है। दूसरा प्रश्न है पीरियड के कितने दिन बाद महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। गर्भ ठहरने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, हर महीने औरत की अंडेदानी या ओवरी में एक अंडा बनके तैयार होना और फटना और ट्यूब के द्वारा उठाया जाना। दूसरी आवश्यकता होती है इन ट्यूब्स का, इन नलों का पेटेंट होना या इनका बिल्कुल कोई रुकावट ना होना। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, रुकावट होने से शुक्राणु ट्यूब में नहीं जा सकता और अंडा ट्यूब से बच्चेदानी में नहीं जा सकता। तो ट्यूब का पेटेंट होना दूसरी ज़रूरत है। तीसरी आवश्यकता है मर्द के वीर्य में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुक्राणु होना या स्पर्म्स होना। ये स्पर्म्स मात्रा में ही सफिशिएंट नहीं होने चाहिए, इनकी गति या मोटिलिटी भी नॉर्मल होनी चाहिए, जो ये वजाइना में से होकर, बच्चेदानी में से होकर, ट्यूब में से होते हुए अंडे से जाकर मिल सकें। चलिए पहले बात करते हैं कि गर्भ कैसे ठहरता है। तो हर महीने अंडेदानी में 10वें से 16वें दिन तक और एवरेजली 12 से 14 दिन के बीच में एक अंडा बनके तैयार होता है, फटता है और बाहर गिरता है। इस फटे हुए बाहर गिरे हुए अंडे को ट्यूब की, जिस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कि हम फिम्ब्रिया कहते हैं, वो अपने अंदर उठाकर ट्यूब में ले लेती है। ट्यूब के बाहरी हिस्से तक शुक्राणु को यानी कि स्पर्म को पहुंचना होता है इस अंडे से मिलने के लिए। जब अंडा और शुक्राणु स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये सबसे पहले तैयारी होती है प्रेगनेंसी की। ये फर्टिलाइज्ड एग फिर ट्यूब में से होकर बच्चेदानी में जाकर चिपकता है या इम्प्लांट होता है। हर महीने जो प्रिपरेशन होती है यूट्रस में, और अगर हमारा अंडा, औरत का अंडा स्पर्म से मिल पाता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जो जायगोट बन के फिर ट्यूब्स में तो होता हुआ आकर बच्चेदानी में चिपकता है, इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे। यह आप सभी को समझ आ गया होगा कि अगर जो गद्दा प्रेगनेंसी के लिए बना था यूट्रस में वो इस्तेमाल नहीं हुआ या प्रेगनेंसी नहीं ठहरी या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो गद्दा महीने की तरह बनकर गिर जाता है। इस तरह पूरी चाइल्ड बियरिंग एज यानी कि महीना शुरू हुआ जो एज, जिसे मिनार्की कहते हैं, से मीनोपॉज तक जब महीना बंद हुआ, करीब करीब 400 अवसर होते हैं हर पूरी इस 40 साल की दौरान जब महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। अगर किसी भी महीने गर्भ निरोधक इस्तेमाल नहीं किया जाए तो समय सही होने पर महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। सही समय क्या होता है? जब अंडा बनकर गिरा और ट्यूब द्वारा उठाया गया तथा उस समय भ्रूण या स्पर्म ऑलरेडी ट्यूब में प्रेजेंट हुआ, या तो 2 दिन पहले से वहाँ था या जिस समय अंडा गिरा तब वहाँ था, तो प्रेगनेंसी लगती है। इसलिए अगर इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के दौरान, जब अंडा फटकर गिरता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं, उस दौरान अगर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस करीब करीब 30% होते हैं।
अब विचार करते हैं और बताते हैं गर्भ कब ठहरता है। जब ये रेगुलर साइकिल्स होती हैं, प्रेडिक्टेबल, हर महीने आना, हर महीने चेंजेस होना। हमने पहले भी विचार किया कि ये सब हाइपोथैलेमस जो कि दिमाग में, ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी जो कि ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी एंड यूट्राइन, ये चारों का एक एक्सिस बनता है जो इन सबको कंट्रोल करता है। ओवरी में अंडा बनना और बच्चेदानी में चेंजेस आने। हर महिला को करीब 25 से 32 दिन का एवरेज साइकिल होता है और इस साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन और एंडोमेट्रियल प्रिपरेशंस होती हैं। तो हम इनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ओवेरियन साइकिल एंड एंडोमेट्रियल साइकिल। ओवेरियन साइकिल के हिसाब से हर महिला जब पैदा होती है तो उसके पास 2 मिलियन अंडे होते हैं, लेकिन आप उसके बाद सिर्फ 40,000 अंडे रह जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम, जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है। और बाकी के जो अंडे होते हैं वो फिर 1000 अंडे पर साइकिल के हिसाब से कम होते जाते हैं और मरते जाते हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके अंडों का रिजर्व कम हो जाता है। इसलिए जब आप एक बार माहवारी शुरू हो जाए तो अगर जल्दी बच्चा होता है तो आसान होता है, जितना लेट होते जाते हैं उतना प्रेगनेंसी अंडे की मात्रा कम हो जाती है और प्रेगनेंसी की चांसेस भी कम हो जाते हैं। पूरे प्रेगनेंसी के पूरे चाइल्ड बियरिंग पीरियड के दौरान सिर्फ 400 फॉलिकल जो होते हैं वो बनते हैं, मैच्योर होते हैं और रप्चर होके गिरते हैं। बाकी के सब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। हर महीने कुछ अंडे बनने शुरू होते हैं, उनमें से एक अंडा डोमिनेंट या सबसे बड़ा होता है, वो रप्चर होकर गिरता है और प्रेगनेंसी उससे लग सकती है। जब ये अंडे दानी में से गिर जाता है तो उसके पीछे जो रह जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि अंडे को तब तक खुराक देता रहता है जब तक कि वो बच्चेदानी में जाके लग नहीं जाए और वहाँ से खुराक लेना शुरू नहीं हो जाए। तो देखिए ये नेचर का कितना परफेक्ट सिस्टम है। अंत में आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे और कब बच्चा लगता है और महीने के कितने दिन बाद आप तैयार हो सकती हैं अपने आप को प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। इसके अलावा फिर भी आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार।